नमस्कार, जय श्री राम। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा में अभी हम मुगल एरा तक नहीं पहुंचे हैं। वह इतिहास जो अननोन है उसे मैं आपको बता रहा हूं। कल मैंने आपको बख्तियार खिलजी के बारे में बताया था कि किस तरह से बख्तियार खिलजी को लेकर एक झूठा नैरेशन गढ़ा गया कि वह बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा और विक्रमशिला को ध्वस्त किया, अवध का वो गवर्नर था, तो फिर उसने अयोध्या में श्री राम मंदिर को क्यों छोड़ा। कल मैंने आपको रेफरेंस के साथ बताया कि बख्तियार खिलजी कभी अयोध्या का गवर्नर नहीं था। उसके बाद मैं आपको आज जो गुलाम वंश है उससे लेके पूरी दिल्ली सल्तनत तक की जो लड़ाई रही है अयोध्या के लिए, वो मैं कुछ शब्दों में बताऊंगा और बताऊंगा कि अयोध्या कैसे मुस्लिमों के आंखों में खटकता था और कई मुस्लिम शासक अयोध्या के वीरों का सम्मान करते हुए अपने आप को सरेंडर कर गए और अयोध्या को एज इट इज रहने दिया, अयोध्या को नहीं छेड़ा, खासकर तुगलक काल में। और कैसे यहाँ के वीरों ने अयोध्या में पर लगातार होते आक्रमण के बाद यहां से निकलकर एक नए अयोध्या का ही गठन कर दिया, एक नए अयोध्या को ही जन्म दे दिया। उस अयोध्या से आप सब परिचित हैं, लेकिन उस अयोध्या की कहानी बताऊंगा उससे पहले आप सब इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। लाइक आप करेंगे तो ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको पुश करेगा। यह इतिहास की वो झांकी है जिससे हर हिंदू को गुजरना चाहिए। इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, इसको आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए और उसमें ऑल का बटन पुश कीजिए, पर्सनलाइज्ड का नहीं, ऑल का। ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए। यह एक सांस्कृतिक लड़ाई में आपका उपकरण है। साथ ही यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता, खरी खरी पत्रकारिता पसंद है तो आप कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य चुकाइए। यहाँ कोई विज्ञापन नहीं चलता, तो कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का आप जरूर चुकाइए ताकि इस सिस्टम को स्मूथली चलाया जा सके। साथ ही अयोध्या की राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा को आप लोगों ने जो प्रेम और स्नेह दिया है, इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज एपिसोड नंबर 13 को नितिन भाई नायक और कोकिलाबेन नायक जी ने प्रायोजित किया है। दोनों बुजुर्गों के चरणों में नमन। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस धर्म की यात्रा में अर्थ से सपोर्ट किया है। तो नितिन भाई नायक और कोकिलाबेन जी नायक को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और बताऊंगा कहां अयोध्या के वीरों ने एक नई अयोध्या बसा दी। चलते हैं एक नई कहानी की ओर। अयोध्या में आपको हमने खिलजी बताया, उस समय गुलाम वंश का शासन चल रहा था। गुलाम वंश का शासक हुआ इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने हिंदू जैन करीब 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर हमारे विष्णु मंदिर को तोड़ दिया। और ये वो विष्णु स्तंभ जिसको आप कुतुब मीनार जानते हैं, वो विष्णु स्तंभ है। और वहां पर भगवान विष्णु की नाभि से जो ब्रह्मा जी निकल रहे हैं उसकी पूरी परिकल्पना है। और कहते हैं वराह मिहिर ने उसको खगोल केंद्र बनाया था। उसके बाद उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, वो गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के समय एक बहुत बड़ा तुर्क का कवि भारत में एंट्री करता है, अमीर खुसरो। खुसरो की कविता आज भी लोग पढ़ते हैं। खुसरो उस समय, खुसरो ने जो अयोध्या का वर्णन किया है वो आपको बताता हूं। खुसरो अपने आप को हमेशा टर्किश इंडियन कहता था और वह उसका पूरा परिवार
तुर्क से माइग्रेट होकर भारत आया था इल्तुतमिश के काल में 1260 से 1236 एडी के आसपास। इल्तुतमिश को सबसे पहले पनाह दिया था प्रिंस मोहम्मद सुल्तान ने, और उस समय मंगोल जो हैं, चाइना के ऊपर जो मंगोल हैं और बड़े क्रूर जाति के थे, तो मंगोल ने आक्रमण किया, और मंगोल ने आक्रमण किया, उसमें प्रिंस मोहम्मद सुल्तान मारा गया और खुसरो को मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे मुसलमानों को मंगोलों ने काट दिया, खुसरो को जेल में रखा, बाद में खुसरो को छोड़ दिया। खुसरो के सिर से छत छीन चुका था, उसके जो पालनहार थे मोहम्मद सुल्तान, वो दुनिया छोड़ चुके थे। खुसरो को जब मंगोल ने छोड़ा तो वह दिल्ली आया और वह आमिर हातिम खान का मुलाजिम बन गया। आमिर हातिम खान सुल्तान बलबन का गवर्नर था, और गुलाम वंश का जो सबसे प्रभावशाली शासक जिसको मानते हैं वो बलबन को माना जाता है। वो गुलाम वंश का शासक ही था। बलबन भी बड़ा ही गंदा दिखता था, लेकिन उसकी कूटनीति सूझ बहुत थी। तो बलबन ने आमिर हातिम खान को अवध का गवर्नर बनाया। यहां आपको अवध के गवर्नर के रूप में एक नियुक्ति मिलेगी। तो अवध का गवर्नर बनाया। हालांकि आपको मैंने बख्तियार खिलजी के समय भी बताया था कि बख्तियार खिलजी के समय भी जो गवर्नर था अवध का और वाराणसी का, उसका नाम था मलिक हुसामुद्दीन अगुल बेग। तो यहां बलबन ने आमिर हातिम खान को अवध का गवर्नर बनाया और उसके साथ अमीर खुसरो अयोध्या गए। अमीर खुसरो ने अयोध्या की उस समय की जो सुंदरता का वर्णन किया है वो देखने योग्य है, और यह ईश्वर कुणाल की पुस्तक रिविजिटेड अयोध्या में आपको मिलेगा। उसने कहा कि अवध बहुत ही सुंदर है, और वह यहाँ के जो गार्डन हैं, बाग बगीचे हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं। उसने कहा कि सरयू नदी का बहाव, सरयू नदी के किनारे ये शहर बहुत ही सुंदर बसा हुआ है। उसने कहा कि यहाँ के लोग बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, और यहाँ के बगीचों में तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, तरह तरह के फल से लदे हुए वृक्ष हैं, अंगूर के पेड़ हैं, संतरे का पेड़ है, और इन सब का भारतीय नाम है, केला है, आम है। और यहाँ के लोग बड़े मानवीय हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, बड़े दयालु किस्म के हैं। और वो लिखता है कि यहाँ के लोग आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं, वो अपने अतिथि को अपने दरवाजे से भूखे नहीं जाने देते। ये तब है जब भारत के दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश स्थापित हो चुका है। हम भारतीय क्या थे जिसको आज असहिष्णु कहा गया लेफ्ट और इस्लामिस्टों द्वारा, और उनके दबाव में भारत की सरकार ने कानून बना दिए, मॉब लिंचिंग पे कानून, हमें बदनाम करने के लिए। और अमीर खुसरो भगवान राम से बड़े इंस्पायर्ड थे, क्योंकि अयोध्या राम की भूमि और राम का ही नाम रामधुन हमेशा चलता था। तो उन्होंने एक अपना दोहा लिखा, वक्त बेवक्त मोहे बाकी आस, वक्त बेवक्त मुझे उसी की आस है, रात दिन वह रहत मेरे पास, और वो रात दिन मेरे पास रहता है, मेरे मन को करत सब काम, मेरे मन के सारे उथल पुथल को वो दूर कर देता है। हे सखी साजन, हे सखी, क्या वो मेरा साजन है? ना सखी राम। तो अमीर खुसरो के कई गजल हम सबने सुने हैं। राम की कितनी सुंदर व्याख्या उन्होंने की कि जो वक्त बेवक्त मुझे, यानी राम का धुन उनके अंदर, और उन्होंने हमेशा अपने आप को इंडियन कहा अमीर खुसरो में। कई और चीजें भी थी, पर जो अच्छी चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। और अमीर खुसरो के बाद एक फिर पूरे गुलाम वंश के बाद खिलजी पीरियड आता है, खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में अयोध्या को नहीं छेड़ा गया, तुगलक सुल्तान के समय भी उसको नहीं छेड़ा गया, और मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय मुस्लिम जो दिल्ली सल्तनत उसमें पहला सुल्तान था दिल्ली का, जिसने कई हिंदू बड़े पदों पर हिंदुओं को अपॉइंट करने का सिलसिला शुरू किया है। और चुनार के शिलालेख के अनुसार हिंदू रायराज सुल्तान के वजीर थे, और मोहम्मद बिन तुगलक वो पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने
हिंदुओं के फेस्टिवल में भाग लेना शुरू किया, उनके फेस्टिवल को मनाना शुरू किया, क्योंकि हिंदुओं की ताकत वो समझ गया कि हिंदू से यदि हम संघर्ष करेंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। हिंदू इतने वीर जाति के, हमें जो कहा गया बार बार कि हम हारते रहे, नहीं जी, हम इतने वीर जाति के थे। और इसलिए वह होली में उसके शामिल होने का, जनता के बीच जाने का रिकॉर्ड मिलता है। बहुत सारे इतिहासकार इस बारे में लिखते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के बाद अवध को, यानी अवध की जो कैपिटल था अवध, उसको अयोध्या से जौनपुर में शिफ्ट किया 1359 ईस्वी में। यानी अवध प्रांत का की जो राजधानी थी, जैसे मान लिया अभी दिल्ली तो ही हुआ और उत्तर प्रदेश प्रांत की राजधानी कहां, लखनऊ। तो पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने अवध प्रांत की राजधानी को अयोध्या से, उसने एक नया शहर बसाया जौनपुर, और जौनपुर में उसने शिफ्ट किया। और उसके समय एक सूफी संत था रोशन चिराग, और सूफी संत हमेशा इनके साथ चलते थे, धर्मांतरण आदि में आप समझ ही सकते हो। फिर लोधी वंश आया तुगलक के बाद, और बहलोल लोधी ने अपने भतीजे मियां मोहम्मद फरमौली उर्फ काला पहाड़ को अयोध्या का सूबेदार नियुक्त किया 1489 ईस्वी में, अयोध्या का सूबेदार बनाया। और यह लोधी वंश का आखिरी कार्यकाल था, तो यानी 1451 1526, क्योंकि लोधी की लड़ाई बाबर से होती है। तो ये पूरा जो समय है वो हिंदुओं की ताकत को ये लोग समझ गए थे, और हिंदुओं की शक्ति को समझकर ये हिंदुओं के साथ समझौते की स्थिति में पहुंच गए थे, पहुंच कर रहे थे। लेकिन अयोध्या पर जो हिंदू राजा आदि थे, वो दिल्ली सल्तनत, मुस्लिम वहां का गवर्नर आ रहा हो, उससे बड़े आहत होते थे। काफी सारे हिंदू राजा इससे बड़े आहत होते थे। और उस समय जब खिलजी वंश में जलालुद्दीन का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो भी अयोध्या गया था, और वहां पे कहते हैं कि उसने अपने चाचा का सिर कटवा कर वहीं किया, डाला। इसके साक्ष्य बड़े कम मिलते हैं कि गंगा की रेत में फेंकवाया। तो ये जो सल्तनत काल थे, इस समझौते के लिए हिंदू से तो टाई अप करके रह रहे थे, लेकिन बार बार आक्रमण, और दूसरा कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे बहुत सारे, उनको पसंद है कि मेरी अयोध्या, राम की अयोध्या में किसी मुस्लिम शासक द्वारा गवर्न हो, शासित हो। इसलिए वहां से कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय निकले, और वो उन्होंने वहां पर वो श्याम देश पहुंचे। श्याम देश यानी थाईलैंड, आज का थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया, और इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस, कंबोडिया है, मलेशिया है, दक्षिणी सीमा पे, पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है। तो श्याम देश में अयोध्या को बसाया, थाईलैंड में उन्होंने अयोध्या को बसाया। और 1949 से पहले तक उस अयोध्या नगर को जूथिया कहा जाता था, लेकिन 1949 में फिर थाईलैंड नाम पड़ा, अधिकृत नाम। थाई का मतलब स्वतंत्रता होता है, राजधानी बैंकॉक है। और तो थाईलैंड श्याम देश बसाया, अयोध्या नगर ही नहीं पूरा देश ही बसाया। तो आज भी आप थाईलैंड का देखते होंगे कि हिंदू धर्म के साथ बहुत ही गहरा नाता है। थाईलैंड का राजा खुद को भगवान विष्णु के अवतार मानते हैं, और इसलिए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह गरुड़ है। तो भारत के वीरों ने यहां से निकलकर एक नया देश, एक नया अयोध्या बसा दिया। उन्हें पसंद नहीं था मुस्लिम शासकों के अधीन रहना, इनके उज्जड़बाजी को बर्दाश्त करना। और यहां पर बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने बसाया। और उस समय चीन तक, और इतने ये वीर क्षत्रिय यहां से जो गए थे, कुछ ब्राह्मण कुछ क्षत्रिय, ये इतने वीर थे कि इन्होंने चीन तक को पर हमला किया। उस समय अयोध्यापुर, इसको अयोध्यापुर कहा जाता था, श्याम देश फिर अयोध्यापुर। वहां का जो राजा था श्रीभोज, उसने चीन के राजदूत को मार डाला था। और चीन का सम्राट मिंग था, उसने अयोध्यापुर के राजा से विनती की कि आप शांत रहें, जो भी कर आदि है हम देते हैं। तो थाईलैंड के राजा को आज राम कहा जाता है। हम लोग जानते हैं थाईलैंड कैसे होता है। थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है।
और ये पूरा राज परिवार उसी अयोध्या नामक शहर में रहता है जिसे हमारे वीरों ने जाकर इस अयोध्या से निकलकर वहां बसाया। ये आपको नया इतिहास पता चलेगा। हम लोग कहते हैं अयोध्या का क्या रिश्ता, क्या रिश्ता। कम्बोडिया की महारानी अरबी आई थी। ये जो बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी, उससे करीब 60 किलोमीटर दूर अयोध्या नगर है। राजा राज परिवार वहीं रहता है। कि बौद्धों के बाद में बौद्ध भी खिलजी ने जो किए, तो बाद में फिर बौद्ध भी यहाँ से भागे। वहां भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं की मूर्ति भी है और धीरे धीरे वहां सब बौद्ध हो गए। थाईलैंड में बौद्धों की आबादी ज्यादा है। इसके बावजूद अपने राजा को लोग राम के वंशज कहते हैं, विष्णु का अवतार बताते हैं। यही क्षत्रिय जो यहाँ से गए थे, ये जय भीम जय मीम वालों को सोचना चाहिए। और यहाँ के लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट हिस्टोरियंस को, जिन्होंने कहा बौद्ध धर्म का विनाश हिंदुओं ने कर दिया, बौद्ध धर्म होते हुए भी वहां के राजा को भगवान राम का वंशज कहा जाता है। थाईलैंड की 94% आबादी बौद्ध धर्मावलंबी है, फिर भी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। आज भारत में 80% हिंदू होके भी हम अपने नोट पर लक्ष्मी जी गणेश जी नहीं रख सकते। हम अपने धर्म घोषित नहीं कर सकते। हम अपने मंदिर पर अपने अधिकार नहीं रख सकते। हमारे मंदिर का पैसा सरकार लूटती है। हम वैष्णव माता मंदिर की मुक्ति के लिए हम एकम सनातन भारत दल के लोग जमा होकर अभी जम्मू में, कटरा में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मंदिर पर भी अधिकार नहीं। लेकिन थाईलैंड में उन्होंने एक नया देश, एक नया शहर ही बसा दिया। तो और इसलिए वहां के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ हैं। तो अयोध्या की ये जो कथा है वह बृहत है, इसकी संघर्ष गाथा बृहत है। यहां से निकलकर एक नया शहर ही बन गया और वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। और हम गीता और रामायण की बात भी हमारे स्कूल की, हम हिंदू हैं, हमारे शासक हिंदू हैं, हम गीता और रामायण पढ़ा नहीं सकते, पर उस बौद्ध देश में राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में राम किएन कहते हैं, जिसका मतलब है राम किएन, राम की कीर्ति। और यह रामायण वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। बैंकॉक के सबसे बड़े भव्य हॉल का नाम रामायण हॉल है। यहाँ पर नृत्य, नाटक आदि जो है, रामलीला का प्रदर्शन होता है। और राम किएन के मुख्य पात्र में राम से लेकर पूरा रामलीला होता है। यह नवरात्र में बैंकॉक के शिलोंग रोड पर श्री नारायण मंदिर में बड़ा उत्सव होता है। यह हिंदुओं का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है मंदिर जो है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के इस देश में चप्पे चप्पे पर भगवान राम की छाप है, भगवान विष्णु की छाप है। राम वहां के आराध्य हैं और यह श्री राम की राजधानी, उन्होंने इस अयोध्या से उस अयोध्या को बसाया। तो हमारे वीरों ने, क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने, बौद्धों ने ये इन मलेच्छ शासकों के अधीन रहने से इनकार करके एक नई अयोध्या ही बसा दी। ये कोई वीर जाति ही कर सकती है और ये वीर जाति हिंदू जाति है, सनातन जाति है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको ये श्रृंखला कैसी लग रही है, आप इसके बारे में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पढ़ता हूं और इसी कारण बीच बीच में जो आधुनिक, इस संघर्ष गाथा के आधुनिक पहलू पर मैं आ जाता हूं, वो आपकी कमेंट के कारण ही। तो कमेंट करते रहिए। आप सब इस श्रृंखला को प्रायोजित कीजिए। प्रायोजित करने के लिए आप सब अमरदीप से 8826291284 पर संपर्क कर सकते हैं। और आज के इस अंक को प्रायोजित करने वाले नितिन भाई नायक और कोकिलाबेन नायक जी को नमन। मैं मिलता हूं कल दोपहर 3:15 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।